बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। था जिसका इंतज़ार वो लम्हा आ गया और बेसिकली वही हुआ जो कि हमने लास्ट फरवरी में आपके सामने प्रेडिक्ट किया था। आपको याद होगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते जाते कुछ अपॉइंटमेंट्स करके चले गए थे और हमने उस टाइम भी आपके सामने ये कह दिया था कि जो भी नई हुकूमत आएगी, अगर ये हुकूमत चेंज हो गई तो इन अपॉइंटमेंट्स को स्क्रैप कर देगी। आपको याद होगा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उन्होंने अपनी ही अपॉइंटमेंट करवा ली एज़ एग्जेक्टिव या अल्टरनेट एग्जेक्टिव डायरेक्टर इनटू द वर्ल्ड बैंक। और इस सारे स्यापे में जिसके साथ ज़्यादती हुई थी वो ज़्यादती हुई थी नवीद कामरान बलोच साहब के साथ। नवीद कामरान बलोच साहब को उनका टेन्योर कम किया गया था और टेन्योर कम करके आज़म खान साहब को अपॉइंट कर दिया गया एज अल्टरनेट एग्जेक्टिव डायरेक्टर इनटू द वर्ल्ड बैंक। प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आ गई। तो इस बात का इंतज़ार था कि देखते हैं कि कब वो जो नोटिफिकेशन है वो स्क्रैप होता है और उसके बाद हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वो फ़ैसला कर लिया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 21 फरवरी 2022 को इश्यू होने वाला नोटिफिकेशन है आज़म खान साहब की अपॉइंटमेंट का, वो अपॉइंटमेंट को कालादम या स्क्रैप कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है और उसके बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो नवीद कामरान बलोच साहब हैं, जिनका टेन्योर कम कर दिया गया था, उनके टेन्योर को बढ़ाकर 31/10/2023 तक उनका जो वर्ल्ड बैंक में अपॉइंटमेंट थी उसकी मंजूरी कर दी गई है। अब मैं नवीद कामरान बलोच साहब के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं ताकि आपके जहनों में वो सारा क्लियर हो जाए। नवीद कामरान बलोच साहब फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस थे और जब उनकी टेन्योर ख़त्म हुआ एज ए सेक्रेटरी फाइनेंस तो उन्होंने मैनेज कर लिया डॉक्टर हफीज़ शेख साहब के दौर में कि उनको एग्जेक्टिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तैनात कर दिया जाए। उस टाइम भी बड़ा टफ़ कंपटीशन था और उस टाइम भी आज़म खान साहब का नाम समरी में शामिल किया गया था, लेकिन आज़म खान साहब उसको मैनेज नहीं कर सके थे। उसकी कुछ वजूहात थी, उसमें से एक काफ़ी वजूहात थी। एक वजह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। वो जॉइंट सेक्रेटरी साहब बड़े ताकतवर जॉइंट सेक्रेटरी थे। उनके जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके अंदर भी बड़ी उनकी से थी। उसकी भी मुतअद्दिद वजूहात हैं। कभी अल्लाह ने मौका दिया तो उसके बारे में फिर आइंदा चल कर किसी टाइम आपसे तफसील से बात करेंगे। तो उन जॉइंट सेक्रेटरी साहब की इन्फ्लुएंस, डॉक्टर हफीज़ शेख साहब की बैकिंग और इमरान खान साहब ने इनको जो है वो नवीद कामरान बलोच साहब को वहाँ पे तैनात कर दिया वर्ल्ड बैंक में एग्जेक्टिव डायरेक्टर। लेकिन आज़म खान साहब ऊपर से आए और उन्होंने कोशिश की कि उनके टेन्योर को कम कर दिया जाए और उन्होंने भी मैनेज कर लिया इमरान खान साहब के, चूँकि बहुत करीब थे वो, तो वो तो मैनेज करने में कामयाब हो गए। लेकिन अल्टीमेटली वही होना होता है जो कि अल्लाह पाक को मंजूर होता है और अल्लाह पाक को मंजूर नहीं था कि वो एज एग्जेक्टिव डायरेक्टर वाशिंगटन में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते। उस टाइम तो उन्होंने यानी उनके टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही अपना नोटिफिकेशन करवा लिया और साथ ही उनके टेन्योर भी कम करवा दिया। लेकिन हुकूमत चेंज हो गई, आपको पता है फिर
हुकूमत चेंज हुई तो उसके बाद ये बात के कभी इम्कानात थे कि उनको नहीं भिजवाया जाएगा, उनको OSD बना दिया गया और अब वो जो नोटिफिकेशन था उसको स्क्रैप कर दिया गया है। अब वो नहीं जाएंगे और नवीद कामरान बलोच साहब अगले साल 2023 अक्टूबर तक वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक या अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। आखिरी बात छोटी सी मेरे ख्याल में मुझे ये कर देनी चाहिए कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स अपनी लॉयल्टीज़ हुक्मरानों के साथ कायम करते हैं और उसके बाद उन्हें प्राइज्ड पोजीशंस दी जाती हैं, वो बजाय इसके अगर अपने काम पे फोकस करें और मेरिट पे फोकस करें और किसी एक के साथ बिल्कुल उसके दुम छले ना बन जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की इज़्ज़त में भी इससे इजाफ़ा होगा और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। किसी भी हुकूमत के साथ उनको काम करना चाहिए, लेकिन उनका माउथ पीस बनने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। और ये बात हम साफ़ियों के लिए भी है कि हम भी हुकूमतों के माउथ पीस ना बने, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉच डॉग की हैसियत से अपना काम करते रहें। जो भी हुकूमत आए पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लोगों का हक़ है कि वो PTI को मुंतखब करें, नून को करें, पीपल्स पार्टी को करें, PDM की किसी और जमात को करें। ये पाकिस्तान के लोगों का हक़ है। ब्यूरोक्रेट्स का काम है कि वो हुकूमतों के साथ सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने, उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपने इक़दामात करें, ना कि उनके साथ मिल जाएं। और ये उन शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार अगर आप बनेंगे तो ना आप अपने प्रोफेशन के साथ लायल होंगे और ना ही आप अपना जो काम है उसको सही तरीके से बेहसन खूबी जो है वो अंजाम दे सकेंगे। तो इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ, चूँकि मैं समझता हूँ कि नवीद कामरान बलोच साहब की अपॉइंटमेंट को इस तरह से कम करना उनके टेन्योर को, ये ज़्यादती थी और आज़म खान साहब जो करना चाहते थे उसमें अल्टीमेटली वो नाकाम रहे। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। और जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो बड़े पावरफुल थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जिन्होंने नवीद कामरान बलोच साहब को की अपॉइंटमेंट को उस टाइम मैनेज करवाया था, उनके बारे में फिर किसी टाइम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।